और इको टूरिज़म की जो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट साइट जो है, जो कि नेशनल इम्पॉर्टेंस की नेशनल वेटलैंड जो हरी के पत्तन है, उसकी एक सिटीजन प्रमोशन के तौर पे हमने एक ये एफर्ट की है कि हम सिटीजन्स हैं, हमारे आसपास ये इतनी खूबसूरत जगह है, सबसे पहले तो हम सिटीजन्स वहाँ पे उस चीज़ को प्रमोट करें आप लोगों के सहयोग से। फिर गवर्नमेंट का भी ध्यान जाना चाहिए, जो उन्होंने हाफ हार्टेड अटैम्प्ट की है उस अटैम्प्ट को थोड़ा और बेटर करें और फिर वो एक टूरिज़्म के लिहाज से भी वो चीज़ प्रमोट हो। तो इनिशियली हरी के पत्तन नेशनल वेटलैंड को, जो कि अमृतसर सिटी में है, उसके इको टूरिज़्म के एक सिटीजन एफर्ट के हिसाब से हमने ये एफर्ट शुरू की। दीपक जी, मैंने आपको बताया सबको कि 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे मनाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस डे के बारे में लोकल पब्लिक को बिल्कुल नहीं पता। इवन कई बार मैं खुद बड़ा अवेयर रहता हूँ, पर हर डे को नोट करता रहता हूँ, मेरे से भी दिन मिस हो चुका है। हालांकि टूरिज्म में मैं मेंबर भी हूँ हमारे, तो जो हमारे टूरिज्म ग्रुप है, टूरिज्म मिनिस्ट्री है, उनको इस लेवल पर मनाना चाहिए ऐसा डे, ताकि पूरे समाज में टूरिज्म के बारे में एक बड़ी अच्छी जानकारी मिले। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वर्ल्ड के बहुत से देश सिर्फ टूरिज्म पर चल रहे हैं और उनको इतना उसमें रेवेन्यू मिलता है। हमारे जितने लोग आए हुए हैं, बाहर से आते हैं, वो यहाँ रुके। अमृतसर में सिर्फ वो दरबार साहब और भाखड़ा यहाँ पर जो है अपना बाघा बॉर्डर है, वहां तक जाते हैं। अगर वो रुकेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, एक दिन और स्पेंड करेंगे। और हमारे पास वेटलैंड डेज होते हैं, जैसे हमारे पास वैसे तो पंजाब में करीबन 7 वेटलैंड्स हैं। हाँ जी। और अभी तो ये हरी के पत्तन उसमें जो बड़ा अच्छा है, तो ये 7 ये वेटलैंड्स बनाने का एक डे होता है हमारे पास। ये होता है हमारा 2 फरवरी को, पर हम वर्ल्ड वेटलैंड डे हम चाहते हैं इसको, वेटलैंड्स को हमेशा याद रखें। और हमने अमृतसर के लिए ग्रीन सफारी शुरू की है। ग्रीन सफारी का मतलब है, अगर आप खुद अपनी गाड़ियों में जा सकते हैं जाइए, पर आपको अगर हेल्प की जरूरत है, ग्रीन गाइड की जरूरत है, ग्रीन म्यूजिकल टीम की जरूरत है, हमारे मिशन आगाज की जरूरत है, तो हम आपको साथ लेके जाने की जा सकते हैं। हम एक टेम्पो ट्रेवलर हमने अरेंज किए होते हैं, हम उस पर आपको एवरी संडे या सैटरडे या और भी किसी दिन आपका मन पड़ता है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके पास हैं, मैं आपको रिपीट भी कर देता हूँ, 9815261302 कपिल सर का नंबर और इनका नंबर भी आपको सेंड कर देंगे। तो उसमें आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपका ग्रुप लेके जाएंगे। हम आपको ग्रुप टूरिज्म भी लेके जाना चाहते हैं, तो आप जितना वहाँ एंजॉय करोगे वो चीज़ रियली। मेरे साथ जो मैम डॉक्टर इंदु वर्मा है, देखिए डॉक्टर पेशे के लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, दुनिया में सबको स्ट्रेस है, लेकिन अगर वहाँ पर एक हरियाली में जाते हो तो वो हमारे लिए हरियाली का भगवान है। मैं तो कहूँगा जैसे हम तीर्थ स्थान को तवज्जो देते हैं, वैसे ही हमें हरी के पत्तन को बनाना है, एक तीर्थ स्थान बनाना है। तो उसमें हमारे पास भगवान का अर्थ यही होता है, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। तो वो भगवान वहाँ मिलेगा सारा। तो सारा भगवान अगर आपने सचमुच के दर्शन करने हैं तो वहाँ कीजिए। और डॉक्टर इंदु वर्मा जी, आप भी 2 मिनट बात कीजिए। हरी के पत्तन एक तरह से एक गिफ्ट है अमृतसर वालों के लिए, कि वहाँ पे 10 हज़ारों किलोमीटर से बर्ड्स आते हैं, तो आप क्यों नहीं जाते हो। इतनी अच्छी आपको जगह प्लेस परमात्मा की तरफ से मिली, प्रकृति की तरफ से मिले, तो उसको ज़रूर एंजॉय कीजिए और वहाँ पे ज़रूर जाइए। आपका मन भी रिलैक्स होगा, बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा कि ये जो इतनी हेक्टिक लाइफ है उससे भी आपको थोड़ा सा अलग जाना चाहिए। मैम, देखने वाला क्या मिलेगा वहाँ पे? क्या चीज़ें देखने वहाँ पे? एक तो अलग से माहौल मिलता है, आपको लगता ही नहीं कि आप सिटी लाइफ जी रहे हो। ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा स्पेशली, और वो वहाँ पे 2 नदियों का संगम हो रहा है, तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि अमृतसर जैसे सिटी लाइफ में भी नदियाँ मिल रही हैं, वहाँ पे अलग माहौल मिलता है आपको, वो आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। कहते हैं पशु पक्षी भी आते हैं हाँ जी, साइबेरिया से लाखों की में आते हैं, पक्षी आते हैं जो स्पेशली वहाँ पे विंटर्स का हो जाता है, तो वो स्पेशली अमृतसर ही उन्होंने सेलेक्ट किया है कि यहाँ पे ही उन्होंने आना है, अपना टाइम स्पेंड 4 मंथ वो स्पेंड करके जाते हैं। तो बेस्ट पीरियड तो उनका यही है कि दिसंबर से लेके मार्च तक वो यहीं भी होते हैं। तो हम सबको भी, हम तो जाके आए हैं, मैं तो सबको कहूँगी कि आप भी जाइए और अपना माइंड थोड़ा रिलैक्स कीजिए वहाँ पे। अमृतसर से कितना दूर है हरी के पत्तन?
54 किलोमीटर 54 किलोमीटर है सर, तो आप हमारे मेट्रो घंटा, करा सवा घंटा दीजिए। तक। मैक्सिमम 1 घंटा 1.5 घंटे में हम अगर एंजॉय करते जाना तो आपकी मर्जी है, रास्ते में 2-2.5 2 घंटे घंटे भी लगा लो। लगेंगे, चाय वगैरह लेनी है मैक्सिमम, dancing करते अदरवाइज 1 जाते हैं घंटे 1.5 घंटे में तो हो जाता है। स्टे करने के लिए भी है वहाँ पे जगह? स्टे के लिए साइड में है तरन स्टे के लिए ऐसा है कि उससे पहले एक गुरुद्वारा है, एनआरआईज वालों ने वहाँ डेवलप किया हुआ है, वहाँ पे आपको लंगर वगैरह भी मिलता है और आपको अच्छी फीलिंग भी आती है, वहाँ पे जाके बहुत अच्छा महसूस होता है। तो स्टे करना चाहे तो वहाँ भी आप अमृतसर स्टे से तो कर पास ही सकते है हैं। कपिल जी उसके। बाकी आसपास भी डेवलप हुआ हुआ है काफ़ी, खाने पीने की कोई प्रॉब्लम, हाँ वहाँ पे जाना तो वो कुछ तो आपको अपने साथ कैरी करके जाना ही पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, इसका नाम है वेटलैंड। आप एक झील में चले जाते हैं, आप रंजीत सागर डैम जाएंगे या आप किसी नेचुरल झील में जाएंगे, झील का इकोसिस्टम डिफरेंट है क्योंकि वो झील की जो डेप्थ होती है, इसको हम वेटलैंड इसलिए बोलते हैं कि ये शैलो लैंड है। शैलो का अपन तब समझते हैं जो हरी के पत्तन की झील है, उसकी मैक्सिमम गहराई जो है वो 26-27 फुट है, तो इसको मार्शी लैंड बोलते हैं। इस जगह का जो इकोसिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ पे जो पशु पक्षी आते हैं, और इसको आप एक तरह से वेट लैंड, धरती का और पानी का संगम भी बोल सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो पानी जाता है और काफ़ी ज़्यादा जो उसका एरिया है झील का वो मार्श की तरह है। मार्श आप समझते हैं, दलदल, तो दलदल में एक डिफरेंट किस्म की प्रजाति जो है वो उनकी क्या कहते हैं, कीटों की और मछलियों की होती है, उनके तरफ अट्रैक्ट होके वो जो पक्षी हैं वो आते हैं, और वो वेटलैंड में ही आते हैं, वो झील में नहीं आते, वो शायद रंजीत सागर डैम पे नहीं आते, वो इस वेटलैंड पे आते हैं। तो ये वेटलैंड जो हैं ये हमारी नॉर्मल इकोलॉजी को सस्टेन करने के लिए भी बड़े जरूरी है, इसलिए इनकी एक स्पेशल इंपॉर्टेंस। गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जा रहा है वो जगह पर? देखिए जी, वहाँ पे एक तो एम्फीबियस बस की उन्होंने प्लानिंग की थी, लेकिन वो बसें पानी वाली 2-2 बस। करोड़ की जो जमीन पे भी चलती थी और सीधा पानी में चली जाती थी, वो देखने जाओ बस। वो मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि पानी की डेप्थ बहुत कम है। तो इन्होंने उसको चलाने के लिए उस समय एक बार आपको याद होगा 26-27 फुट वहाँ नहीं, पे वो चलेगी एंड पे जाके, बीच में जाके, स्टार्टिंग में तो कम। स्टार्टिंग में बहुत कम है, स्टार्टिंग में ना ऐसे स्लोप जाती है। तो खैर वो चीज़ें मैनेज हो सकती थी, लेकिन वो गवर्नमेंट ने वही है कि वो इलेक्शन, पिछले बार के इलेक्शन का है तो 4-5 महीने पहले फटाफट बसें खरीदी, 2 करोड़ की वो शेड बनाया, वो वहीं की वहीं पड़ी सड़ रही हैं। लेकिन इसके ऊपर एफर्ट्स होनी चाहिए, होवरक्राफ्ट चल सकते हैं यहाँ पे, छोटी बोटिंग हो रही है वैसे। छोटी बोटिंग हो रही है, लेकिन होवरक्राफ्ट जो है वो आपको अंदर तक ले जाता है और मिनिमम डिस्टर्बेंस के साथ। तो ये चीज़ों की अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है, जिन चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया। कमी कहाँ पर है? कमी देखो लोगों ने जी, भी मैं demand दोनों तरफ करना से कहूँगा कि गवर्नमेंट की भी कमी है और हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हमारी कमी पहले है। मैं अपने घर को पहले सजा सवार के उसके 4 बोर्ड, अपनी दुकान लगाते हैं तो हम बाहर सामान लगाने हैं ना, और फिर उसके बाद बोर्ड भी लाने हैं, सवेरे आके झाड़ने नहीं है जी। मैं अपनी दुकान को सजा के रखांगा, आप जावांगा अपने आप का पहलों ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਇਨ ਸਫਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਓਪਾਰਡ ਸਫਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਹੀ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਲਡ ਮਾਈਨ ਹੈ, ਡਾਇਮੰਡ ਮਾਈਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਲਿਆ, 1 ਦਿਨ ਅੱਜ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਾਂ, ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ 25-30 ਸਪੌਟ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹੀ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੀਪਕ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਨੇਚਰਲ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਲਈ? ਬਸ ਸਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਔਰ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੋਰੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਗੋਲਫ ਕਾਰਟਸ ਲੱਗਣ, ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਨੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ।